छुट्टी वाला दिन मैंने लाइफ में हमेशा एंजॉय किया, पर स्वीडन में आने के बाद छुट्टी का मतलब मेरे लिए बिल्कुल बदल गया। अब मेरे लिए फ्री डे का मतलब मैक्सिमम कामों को टाइम देना है। प्रिसाइसली वो काम जो जॉब पर जाने की वजह से या सफ़र में रहने की वजह से मैं नहीं कर पाता। और आज के दिन का सबसे अहम काम ये है कि मुझे अपना पहला व्लॉग मुकम्मल करना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आज का व्लॉग किसी ख़ास टॉपिक पर तो नहीं है, लेकिन मैं बस ये आपको दिखाऊंगा कि मैं स्टॉकहोम में अपना छुट्टी का दिन कैसे गुजारता हूँ। बाय द वे, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है। तो बात यह है कि यहाँ पर मेरे बड़े तो हैं नहीं जो मुझे आते जाते शर्म दिलाएं, तो मैं सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही घर की सफाई करता हूँ, जिसकी सफाई नेक्स्ट छुट्टी वाले दिन तक चल ही जाती है। मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर ग्रॉसरी कर ली जाए। मुझे हर हफ्ते ग्रॉसरी करनी पड़ती है क्योंकि मेरे अपार्टमेंट की जो फ्रिज है वो छोटी है। और बिल्डिंग से निकलने से पहले मैं हमेशा अपना मेल बॉक्स चेक करता हूँ, जो चाबी में लगे एक सेंसर की मदद से खुलता है। जब से मैं स्टॉकहोम में शिफ्ट हुआ, मुझे सबसे अच्छी बात इस अपार्टमेंट की ये लगती है कि यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर है वो सिर्फ 100 मीटर दूर है। और आज थोड़ा सा मैं लगी इस वजह से रहा हूँ कि धूप निकली हुई है। नॉर्मली यहाँ पे धूप नहीं निकलती, विंटर्स में डार्क मौसम रहता है। पिछले दिनों यहाँ पे जो मौसम था वो -20 -15 तक चला गया था और फील्स लाइक -24 -25 तक था। लेकिन ऑल्दो के टेम्परेचर इस वक्त -1 है, लेकिन इतना फील नहीं हो रहा है धूप की वजह से। जो ग्रोसरी स्टोर मेरे घर के नज़दीक है उसका नाम लिडल है, और ये लिडल जो है बेसिकली एक जर्मन स्टोर है। कंपैरेटिवली लिडल है वो काफ़ी चीप है। ग्रॉसरी स्टोर में जाते हुए मेरा इरादा हमेशा यही होता है कि इस दफ़ा हाथ खींच कर रखना है, पर ऐसा कभी नहीं होता। और ये वेजिटेरियन सेक्शन जहाँ आकर मैं शरीफों की तरह बिहेव करता हूँ, जो हाथ लगे उड़ा लेता हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ये बिल करवाते हुए मेरे पैसे गए छपाक। पाकिस्तान में लिंक्डइन की कोई खैर खबर नहीं थी, पर यहाँ आकर लिंक्डइन को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। छुट्टी के दिन का मखसूस हिस्सा मैंने लिंक्डइन को ज़रूर देना होता है। प्लान्स मेरे कुछ और भी थे, लेकिन मुझे पता लगा कि मेरे पार्सल्स आ गए हैं। मैंने कुछ चीज़ें अली एक्सप्रेस से मंगवाई हुई थी, जैसे लाइट और कुछ और चीज़ें थी। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने पार्सल लेने। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पार्सल पिक करने के लिए आपको स्टॉकहोम में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर जो आपके पार्सल्स हैं वो स्वीडन से बाहर से आते हैं तो नॉर्मली आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ती है डोर डिलीवरी के लिए। लेकिन चूँकि मैंने एक्स्ट्रा फ़ी पे नहीं की तो इस वजह से मुझे ख़ुद अपने पार्सल्स पिक करने पड़ेंगे। जो पोस्ट नोड है वो यहाँ की एक लोकल कंपनी है, फिर DHL है और एक और 2 प्राइवेट कंपनीज हैं जहाँ से आप अपने पार्सल्स पिक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आप कूप स्टोर देख सकते हैं। ये एक ग्रॉसरी स्टोर है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर पोस्ट नोट की सर्विसेज भी होती हैं पार्सल्स के लिए। यहाँ से मैंने पार्सल अपने पिक किए हैं। पार्सल्स मेरे सारे आ गए हैं, लेकिन एक मेन पार्सल नहीं आया है जो मुझे चाहिए थी, लाइट वीडियोस के लिए। डिस्प्यूट मैंने पुटअप कर दिया अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे। तो बात यह है कि छोटे होते मैंने उर्दू सीखी, फिर हिफ्ज़ करते हुए अरबी सीखनी पड़ी, और फिर जब स्कूल रीजॉइन किया तो इंग्लिश सीखनी पड़ी। अभी इंग्लिश सीखे मुझे एक ही दिन हुआ था कि मैंने स्वीडिश में टांग डाली। पता नहीं ये पढ़ाई का सफ़र कब जाकर रुकेगा, क्योंकि बकौल खान साहब सुकून तो सिर्फ कब्र में है। बात तो सही है। आजकल मेरी टाइमलाइन में कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो चुकी है। कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग में कर लेता हूँ और कुछ शॉर्ट्स और कुछ फ़नी वीडियोस बना लेता हूँ। जो वीडियोस आप मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले कि ये व्लॉग मुझे मज़ीद इंतज़ार करवाए, मैं सोच रहा हूँ कि अपना ये जितनी वीडियोस मैंने आज बनाई है उन सबको कंपाइल कर लिया जाए, ताकि कल का काम जो मेरा है मज़ीद कम हो सके।
वैसे तो जब मुझे हल्के फुल्के एडिटिंग या जल्दी एडिटिंग चाहिए होती है तो मैं कैपकट यूज़ करता हूँ मोबाइल में, लेकिन जब मुझे प्रिसाइज कट्स चाहिए होते हैं मोस्टली और थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करनी होती है तो फिर मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ। हाँ, इतना सब कुछ करता हूँ मैं। ऐसे मैं छुट्टी वाले दिन कोशिश करता हूँ जितना मैक्सिमम काम हो सके मैं अपनी छुट्टी वाले दिन कर लूँ। स्वीडन का एक मेन इशू जो मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पर विंटर्स में रात काफ़ी जल्दी हो जाती है। जैसे आज तकरीबन 4 बजे मगरिब की नमाज हो गई थी और विंटर्स में लोगों का एनर्जी लेवल काफ़ी लो हो जाता है। यहाँ तो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर अपनी खुराक चेंज करते हैं। और खुराक से मुझे याद आया कि मुझे भूख काफ़ी लग चुकी है। वक्त काफ़ी हो गया था तो सोचा हल्का फुल्का खाने के लिए बनाया जाए, जिसमें पास्ता आसान ऑप्शन थी। फ्रिज में जो कुछ भी मौजूद था जैसे चिकन, शिमला मिर्च, ड्राइड टोमेटोज, सब मैंने पास्ते में डाल दिया। पास्ता बनाते हुए मेरा ध्यान मुसलसल घड़ी की तरफ जा रहा था क्योंकि अगली सुबह मुझे जल्दी उठना था। इन्हीं सोचों में मुझे पता ही नहीं चला कि कब सारी चीज़ों ने रेस्टोरेंट लुकिंग पास्ता की शक्ल इख्तियार कर ली। और जैसे ही मैंने इसको खाया मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, मज़ेदार।